हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 9th हिंदी होगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 टोल्स्टॉय के घर में। तो प्यारे साथियों, रचनाकार है राम कुमार जी। बहुत इस चैप्टर में अच्छे से जिक्र किया है टोल्स्टॉय के बारे में। ठीक, वो जो है यात्रा करते थे क्या, टोल्स्टॉय के घर में जो है ना, जब गए थे तो एक तीर्थ यात्रा के थ्रू। ठीक, कौन, तो राम कुमार जी। तो यही सब जो है वो अच्छे से वर्णन किए हैं इस चैप्टर में। तो प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके उस दोस्तों को शेयर करिएगा। क्यों करिएगा, दोस्तों को नहीं करिएगा तो अपने भाई और बहन को भी करिएगा। जो 9th में है, जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, उसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से हिंदी में अच्छा नंबर ला पाए। ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो प्यारे साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद पेन कॉपी लेकर के अच्छा सा लिखिए। ठीक है, लिखिएगा। ठीक है, फेयर करते जाइए, यानी कि नोटबुक बनाते जाइए, ताकि जो है आपको एग्जामिनेशन में, जब एग्जामिनेशन की टाइम कम आएगी तो रिवाइज करने में अच्छे होंगे। तो इसलिए जो है ना, आपको बार बार कह रहे हैं कि नोट करना मत भूलिएगा। ठीक है, यानी कि फेयर जिसको कहते हैं, फेयर करना जरूर करिएगा ताकि अच्छे से रिवाइज हो पाए। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन, पहले ये देखिए क्या सब पढ़ने वाले। तो क्लास 9th ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, वन शॉट्स हिंदी, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक, टोल्स्टॉय के घर में, जो कि लेखक कौन है, यानी कि रचनाकार बोलिए या तो लेखक बोलिए, कौन है, तो राम कुमार जी। ठीक है, प्यारे साथियों, देखिए चैप्टर क्वेश्चन पहला क्या है वो देखिए। टोल्स्टॉय के घर में पाठ के रचनाकार कौन है। यहां से आपका क्वेश्चन शुरू हो गया कि टोल्स्टॉय के घर में पाठ के रचनाकार कौन है। तो प्यारे साथियों, कौन है, राम कुमार जी। ठीक है, राम कुमार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रख्यात चित्रकार, यानी कि यहां से पता गया है कि लेखक राम कुमार जी एक चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार तथा लेखक भी थे। तो प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम कुमार जी का जन्म कब हुआ था। प्यारे साथियों, 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कुमार जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो राम कुमार जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो शिमला में। ठीक है, कहां पर हुआ था, शिमला में। लेखक राम कुमार जी के जन्म कहां पर हुए थे प्यारे साथियों, शिमला में। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक लेखक राम कुमार जी की प्रारंभिक शिक्षा, या बोलिए ऐसे कि लेखक की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी, तो शिमला से, यानी कि पाठशाला, गांव की पाठशाला से हुई थी शिक्षा प्राप्त। ठीक है, थोड़े मोड़े किनके, तो राम कुमार जी के। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक राम कुमार ने MA कहां से किया है। मिडिल स्तर से जो है ना, शिमला से ही किया था स्कूल। ठीक, कौन, तो राम कुमार जी। लेकिन MA किस विश्वविद्यालय से किया है, किस कॉलेज से किया है, या कहां से किया है, वो देखिए। क्या कह रहे हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन 5 में कि लेखक राम कुमार ने MA कहां से किया है, तो दिल्ली से। कहां से किया है, MA पूछ रहा है आपसे, MA कहां से किया है, तो दिल्ली से। तथा किस विषय में, ठीक है, किस विषय में क्या है, तो अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से किसने MA किया है, तो प्यारे साथियों, राम कुमार जी ने क्या है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक राम कुमार ने MA किस कॉलेज से किया है, तो सेंट स्टीफेंस से। प्यारे साथियों, कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा पता है, इस तरह पूछेगा कि लेखक राम कुमार ने MA किस विषय में किया है। ठीक, ऑप्शन संस्कृत, साहित्य। ठीक है, बी नंबर में वैदिक से, सी नंबर में उपन्यास से। ठीक है, उसके बाद जो है डी नंबर में अर्थशास्त्र से। किससे क्या है, तो प्यारे साथियों, आपको याद रहेगा तब न मारिएगा। अर्थशास्त्र में याद ही नहीं रहेगा तो किस में मारिएगा, तो मार दीजिएगा संस्कृति से, या तो वैदिक या तो उपन्यास से, किसी में टिक मार दीजिएगा। याद नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, उसी में टिक मारिएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए, जिसके बारे में पढ़ते हैं ना, उसको जो अच्छा से रिवाइज, अच्छा से पढ़िए उसके बारे में पूरा, ताकि जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, तो इसलिए हम बार बार जो है किस कॉलेज में पढ़ा था, कहाँ से किया था। ठीक है, उस विषय में जो है MA विषय में क्या, कौन सी विषय रखे थे, तो अर्थशास्त्र, इसलिए जो है हम टोटल बताते हैं। ठीक, फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कुमार ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। हम अपना लोग को पहले पता चल गया है कि प्रख्यात चित्रकार, यानी कि राम कुमार जी जो है ना, चित्रकला भी इनको ज्ञान थी चित्रकला का। तो यही कह रहा है कि चित्रकला की शिक्षा कहां से प्राप्त किया है, तो साथियों, तो शारदा, ठीक है, शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स से।
शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स से जो है ना चित्रकला की शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? तो वो राम कुमार जी ने। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी चित्रकला की शिक्षा को विस्तार करने के लिए, यानी कि जो इसके जो है ना इसके उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है ना थोड़ा मोड़ा जो था ना, थोड़ा मोड़ा चित्रकला सीखे होंगे। इसी चित्रकला को विस्तार करने के लिए वो कहाँ चले गए थे? पेरिस में। कहाँ चले गए थे? पेरिस में। प्यारे साथियों बता दूं, पेरिस में जो है ना चित्रकला के अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल है, वहां पर अच्छे से स्टडी करवाए जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये कहाँ चले गए थे? इस कौन सी स्कूल? उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स को छोड़ करके कहाँ पर चले गए थे? पेरिस में। पेरिस में अच्छे से पढ़ाई होता है चित्र के बारे में, तो इसलिए वहां पर वो चले गए चित्रकार विस्तार करने के लिए, अपने ज्ञान को विस्तार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, कौन गए थे? तो राम कुमार जी ने। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक राम कुमार ने पेरिस में कब तक रहे हैं? लेखक राम कुमार ने पेरिस में कब तक रहे हैं? तो प्यारे साथियों 1949 से 1952 तक रहे हैं। कब से? 1949 से 1952 तक। ठीक है, 1949 से 1952 तक। फिर देखिए 1972 में लेखक रामकुमार जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? 1972 में लेखक राम कुमार जी को कौन सा पुरस्कार मिला था साथियों? पुरस्कार का नाम क्या है वो बताइए। तो प्यारे साथियों पद्म भूषण पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म श्री पुरस्कार। आपको जो है एग्जाम में कैसे पूछेंगे ये देखिए। राम कुमार जी को 1972 में, ठीक है, 1972 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, बी नंबर में साहित्य पुरस्कार, ठीक है, डी नंबर बी सी नंबर में भारत रत्न पुरस्कार, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा टिक? याद नहीं रहेगा तो किसी में मार दीजिएगा, याद रहेगा तो किस में मारिएगा? ए नंबर में पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, इस तरह याद करिए, इसी तरह जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम दीजिए आप तो इसी तरह जो है ना पूछे जाते। 12th का भी एग्जाम दीजिए तो ऐसे ही पूछेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड का भी एग्जाम दीजिए 10th का, ऐसे भी पूछेंगे, 9th का भी दीजिए ऐसे ही पूछता है। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1985 में लेखक रामकुमार जी को 1985 में लेखक रामकुमार जी को कौन सा सम्मान पुरस्कार मिला था? तो प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार। ठीक है, प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार किनको मिला था? तो रामकुमार जी को। लेकिन किस ईस्वी में? तो प्यारे साथियों 1985 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1985 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर के बिना घर टूटे, घर के बिना घर टूटे के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों राम कुमार जी है। घर के बिना घर टूटे के रचनाकार कौन है? राम कुमार जी। लेकिन यह रचना क्या है? तो यह एक उपन्यास है। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देर सवेर, देर सवेर के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों देर सवेर जो है ना इन्हीं के रचना है, यानी कि राम कुमार जी के रचना है देर सवेर। लेकिन यह रचना क्या है? तो यह एक उपन्यास है। ठीक है, यह क्या है प्यारे साथियों? यह एक उपन्यास है। ठीक है, फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक लंबा रास्ता, ये तो तीर्थ यात्रा में गए थे। ठीक है, टोल्स्टाय के घर जो है ना तीर्थ यात्रा करते करते इसी के घर में पहुंच गए। कौन? तो राम कुमार जी। लेकिन वहीं पर एक कहानी लिख दिए हैं। क्या कहानी लिखे हैं? एक लंबा रास्ता। वो तो थोड़ा रास्ता बड़ा था, इसलिए जो है ना ये लिखे हैं कि एक लंबा रास्ता। यह कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों कौन है भाई? तो राम कुमार जी। ठीक है, एक लंबा रास्ता कहानी के रचनाकार कौन है? राम कुमार जी। मेरी प्रिय कहानी के रचनाकार कौन है साथियों? मेरी प्रिय कहानी के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार जी। ना होगा शिवपूजन साहब, ना होगा प्रेमचंद्र, ठीक है, नहीं होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? राम कुमार जी। ठीक है, क्योंकि यही ने रचे हैं मेरी प्रिय कहानी। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। लेखक के लिए टोल्स्टाय के घर की यात्रा किस तरह थी? हम पहले बताएं कि लेखक के लिए टोल्स्टाय के घर की यात्रा एक तीर्थ यात्रा थी। ठीक है, क्या थी? एक तीर्थ यात्रा। ठीक, ये यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर कि टोल्स्टाय कितने वर्ष के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी?
लेखक बड़े ध्यान से बहुत अच्छे से लिखे हैं राम कुमार जी कि जब टॉल्स्टॉय 2.5 वर्ष के थे ना, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कितने वर्ष के थे टॉल्स्टॉय? 2.5 वर्ष के, यानी कि 2-2.5 वर्ष के थे। ठीक है, 2 या तो 3 वर्ष के। तो इसीलिए प्यारे साथियों बहुत सारे जिक्र किए हैं, अच्छा से और पढ़िएगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन हम जो वीविया क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट वीविया जो है ना क्वेश्चंस लगा हमको, वही हम इसमें आपको दिए हैं। कहाँ? 1 से लेकर के कहाँ तक? 19 तक। ठीक है, ये जो है ना टोटल क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमको बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चंस थे, इसलिए हम ये टोटल बताए। तो प्यारे साथियों आशा करते कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों आ गया है तो प्यारे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।